हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस सेशन में हम लोग जो है आर के नारायण के बारे में उनके ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन राइटिंग के ऊपर काफ़ी जो है क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आज हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो ये जो वीडियो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, TGT एंड PGT जो कि KVS, DSSB, EMRS, NVS स्टेट लेवल के TGT PGT जैसे कि UP PGT TGT के कैंडिडेट्स और या फिर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट PSC। तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहने जाने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई कमेंट है जरूर आप करिएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच नॉवल डज R.K. नारायण फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग। तो R.K. नारायण के किस नॉवल के अंदर फैमिली प्लानिंग को मेंशन किया गया है? द गाइड, A ऑप्शन, B ऑप्शन मिस्टर संपत, C ऑप्शन बैचलर ऑफ आर्ट्स, D ऑप्शन द पेंटर ऑफ साइन। तो यहां पर अगर आप देखें ये चारों नॉवल जो हैं R.K. नारायण द्वारा लिखे गए हैं। R.K. नारायण ने इन नॉवल को कब कब लिखा है इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेंटर ऑफ साइन। अभी क्यों है मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। क्योंकि द पेंटर ऑफ साइन इज अ नॉवल which was written by the R.K. नारायण in 1976। इसके अंदर जो है रमन नाम का एक हीरो है यानी प्रोटैगनिस्ट है और इसमें है डेजी नाम की एक यंग वुमेन जो कि फैमिली प्लानिंग के जो कैंपेन है उससे जुड़ी हुई है। तो R.K. नारायण के इसी नॉवल में द पेंटर ऑफ साइन में बात की गई है फैमिली प्लानिंग की। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है D ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है द पेंटर ऑफ साइंस और इसको प्लीज मार्क D एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in R.K. नारायण novel The Guide we come across a dancer. What is her name? तो यहाँ पर हमें पूछा गया है क्वेश्चन कि R.K. नारायण का जो नॉवल है गाइड उसमें एक डांसर आती है, उस डांसर का नाम क्या है? उसका नाम डेजी है, भारती है, रोजी है या फिर सावित्री है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है रोजी है। तो रोजी इस नॉवल द गाइड से जुड़ी हुई है। अब द गाइड के जो प्रोटैगनिस्ट हैं मिस्टर राजू वो है, तो रोजी जो है एक टूरिस्ट है और स्टार्टिंग में गाइड के अंदर जो राजू है वो एक तरह से जो है गाइड का काम करते हैं। तो द गाइड इज जो नॉवल है 1958 में लिखा गया था। इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी बनी थी 1965 में जिसमें देवानंद जी जो थे वो हीरो थे। तो गाइड जो है 1958 का नॉवल है जो कि R.K. नारायण द्वारा 1958 में लिखा गया था। इसके ऊपर 1965 में एक बॉलीवुड मूवी भी बनी हुई है। राजू जो है इसमें एक प्रोटैगनिस्ट है, इसके अंदर हीरो है जो कि राजू जो कि स्टार्टिंग में एक टूर गाइड होता है, बट कैसे उसका टूर गाइड से स्पिरिचुअल गाइड में कैसे वो कन्वर्ट होता है ये पूरी जो स्टोरी जो है इस नॉवल का पार्ट है। तो गाइड जो टूर गाइड है राजू है और वो स्पिरिचुअल गाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो लेडी है डांसर है रोजी, तो रोजी जो है वो एक टूरिस्ट होती है। तो टूर जो गाइड जो राजू जो है स्टार्टिंग में उसके साथ मतलब वो फॉल इन लव विद दिस डांसर लेडी रोजी, और रोजी जो है ऑलरेडी जो है मैरिड है और उसका जो हस्बैंड है वो एक आर्कोलॉजिस्ट है, उसका नाम जो है मार्को है। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये सारी बातें जो है इस नॉवल से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको याद रहेंगी। सो प्लीज रिमेंबर दैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है C, रोजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री इज द हीरोइन ऑफ। सावित्री जो है हीरोइन है किस नॉवल की? द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द पेंटर ऑफ साइंस, द बैचलर ऑफ आर्ट। तो इन चारों में से जो सावित्री है वो किस नॉवल की हीरोइन है आपको बताना है।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर है द डार्क रूम है। तो डार्क रूम जो है 1938 में ये नॉवल जो है आर के नारायण ने लिखा था, जो कि इंग्लिश में है डेफिनेटली, क्योंकि आर के नारायण ने जितना भी अपना कॉन्टेंट लिखा है, नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, वो इंग्लिश में लिखी हैं। तो सावित्री जो है एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन है जो कि रिप्रेजेंट भी करती है इंडियन वुमेनहुड को। तो सावित्री, जैसा कि मैंने बताया, सावित्री जो है इसका करेक्ट आंसर है, मतलब सॉरी डार्क रूम जो है करेक्ट आंसर है। और इसमें जो है सावित्री एक तरह से यहाँ पे जो डार्क रूम है, तो डार्क रूम किसको सिग्निफाई करता है, किसका सिंबल है? तो डार्क रूम जस्ट बेसिकली किचन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जो सावित्री है उसको यहाँ पर एज अ टिमिड, साइलेंट, सफरिंग और सेक्रीफाइसिंग इंडियन वुमेन किसकी तरह प्रेजेंट किया गया है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। तो जो किचन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द डार्क रूम को, द डार्क रूम को किचन रिप्रेजेंट कर रहा है, और सावित्री जो है वो इस नॉवल की हीरोइन है। ओके, आई होप आपको ये रिमेंबर रहेगा। तो द करेक्ट आंसर इज ए, द डार्क रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के नारायण गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1960 फॉर स्वामी एंड फ्रेंड, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द गाइड। इनमें से किस नॉवल के लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, आपको बताना है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1960 में मिला था आर के नारायण को, और वो जो आर के नारायण जो थे वो फर्स्ट रेसिपिएंट थे साहित्य अकेडमी अवार्ड के, जो कि इंग्लिश राइटर थे। तो इंग्लिश मतलब वो आर के नारायण जो है इंग्लिश ऑथर रहे, और उनको पहला ऐसे इंग्लिश ऑथर जिनको ये अवार्ड मिला है वो आर के नारायण ही है। और ये जो नॉवल, ये जो उनको मिला था द गाइड के लिए, ये जो है ये प्राइज मिला था। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 1960 में द गाइड के लिए आर के नारायण को मिला था। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ आर के नारायण इज अ ट्रेवलॉग इन विच हिज यंगर ब्रदर आर के लक्ष्मण द फेमस कार्टूनिस्ट हैज गिवन द स्केचेस। तो आर के नारायण की कौन से ट्रेवलॉग में, कौन से मतलब ट्रेवलॉग के ऊपर उनके ब्रदर आर के लक्ष्मण ने, जो कि एक फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं, और उन्होंने अपने जो स्केच थे वो उनकी ट्रेवलॉग में बनाए थे, आपको बताना है। तो बेसिकली इन चारों नॉवल में कौन सी ऐसी बुक है जो कि नॉवल नहीं बल्कि ट्रेवलॉग है, तो आपको बताना है। और साथ में आर के लक्ष्मण ने उन्होंने उनके लिए काम भी किया था एज अ कार्टूनिस्ट का, मतलब एज अ इलिस्ट्रेटर का, आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, द पेंटर ऑफ साइन, द एमरल्ड रूट, माई डेटलेस डायरी, स्वामी एंड फ्रेंड। तो प्लीज गिव मी योर आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है द एमरल्ड रूट है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। तो इसमें जो द एमरल्ड रूट इज अ ट्रेवलॉग है जो कि आर के नारायण ने लिखी थी, और इसको पब्लिश किया था 1980 में। और ये जो ट्रेवलॉग है स्पेशली कर्नाटका गवर्नमेंट ने एज अ सूडो ट्रैवल गाइड के लिए एज अ पब्लिश करवाई थी, और इसको आर के नारायण जो कि खुद कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, तो उनके द्वारा इसको लिखा गया था। और आर के लक्ष्मण ने इसमें अपने स्केचेस दिए थे। ये जो बुक है बेसिकली फोकस कर रही है लोकल हिस्ट्री को, कल्चर को और हेरिटेज की, कर्नाटका की हेरिटेज को। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है द एमरल्ड रूट जो है वो प्लीज मार्क कर दीजिएगा। सो बी इज अ करेक्ट आंसर। सो प्लीज मार्क बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश? राजा राव, मुल्क राज आनंद, बाबनी भट्टाचार्य, आर के नारायण। तो इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका आपको आंसर बताया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर के नारायण है। बट हम लोग जो है इन सभी लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है। अभी किस किस ईयर में मिला है ये हमें ध्यान में रखना है। तो आर के नारायण जी को तो 1960 में मिला था, और बाकियों को कब मिला था जरा देख लेते हैं। तो आर के नारायण वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड इज गिवन टू राजा राव इन 1964, मुल्क राज आनंद इन 1971, भावनी भट्टाचार्य इन 1967 एंड आर के नारायण इन 1960।
तो ये चारों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इन चारों को मिल चुका है। आपको अपने लिए इनके जो ईयर हैं वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है ईयर में पूछा जा सकता है आपसे। तो द करेक्ट आंसर जो है इसका वो डी है, आर के नारायण। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज आर के नारायण इमेजिनरी टाउन मालगुडी लोकेटेड? तो जो आर के नारायण के जितने भी नॉवल हैं एक्चुअली में सारे के सारे मालगुडी में उनको एक्चुअली उसमें वहाँ पे सेटिंग है। तो वो जो मालगुडी है किस जगह को मतलब लोकेट कर रहे हैं आपको बताना है। रायलसीमा, मद्रास प्रेसिडेंसी, सी कोची, डी मैसूर स्टेट। तो मालगुडी जो है एक इमेजिनरी टाउन है। तो आर के नारायण जो हैं वो खुद जो है मैसूर से बिलोंग करते थे, और मैसूर उस समय एक स्टेट था। और रायलसीमा इसका करेक्ट आंसर नहीं है, मद्रास प्रेसिडेंसी नहीं है, कोची नहीं है। एक्चुअली में द करेक्ट आंसर इज डी। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। और ये जो मालगुडी है ये एक फिक्शनल टाउन है, इमेजिनरी टाउन है, और आर के नारायण के जितने भी मैक्सिमम सारे नॉवल जो हैं इस इमेजिनरी टाउन पर लोकेट हैं, यानी एक तरह से उनकी जो सेटिंग है उसी पर्टिकुलर जगह पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन ऑफ आर के नारायण नॉवल द हीरो डाइज अ रूड मैन नॉट बिकॉज ही वांट्स टू डाई बट सर्कमस्टांसेस सो कंस्पायर दैट ओनली अल्टरनेटिव बिफोर हिम इज टू बिकम अ मार्टियर। व्हिच नॉवल? तो यहाँ पे बताना है आपको आर के नारायण के किस नॉवल में जो प्रोटोगनिस्ट है, हीरो जो है एंड में एज अ रूड मैन की तरह मर जाता है, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, ही जस्ट लाइक होली मैन काइंड ऑफ थिंग। और स्टार्टिंग में एक्चुअली वो मरना नहीं चाहता है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दैट एंड ही गॉट मार्टियर इन द एंड। सो विच नॉवल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्टोरी? मिस्टर संपत, द गाइड, द डार्क रूम, द बैचलर ऑफ आर्ट। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो आर के नारायण का एक नॉवल है द गाइड, जिसमें जो टूर गाइड राजू होता है वो जो है स्पिरिचुअल गाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें जब एंड में जो नॉवल एंड होने वाला होता है तो उस समय वो ये एक्चुअली में वो मरता नहीं है, उसमें हीरो जो डाई नहीं होता वो रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया गया है वेदर ही डाइड इन द एंड और नॉट। तो ये आपके ऊपर बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। तो द गाइड इज अ 1958 novel written in the English by the Indian author R.K. Narayan, and also this novel is adapted in one of the best Bollywood movie of ever time, which was filmized in 1965, and the hero was the Devanand, and his brother was the director of that movie. Okay, so you have to remember all these things because sometimes the question may ask that the novel describes the transformation of the protagonist Raju from a tour guide to the spiritual guide. So I hope आपको ये remember रहेगा. So please mark B as a correct answer, the guide. Next क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, बीएसआई एकेडमी के द्वारा काफ़ी सारे कोर्सेज जो है इंग्लिश लिटरेचर में प्रेजेंट किए गए हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, स्टेट लेवल के जितने भी टीजीटी, पीजीटी हैं उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द स्टेट पीएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के जो कोर्सेज हैं वो बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Next question, most of the novel of R.K. Narayan are set in Madras, Malgudi, Salem, Mano, Majra। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया था कि आर के नारायण के जितने भी नॉवल्स हैं, मैक्सिमम नॉवल जो है वो मालगुडी जो कि एक फिक्शनल टाउन है वहां पे उनको सेट किया गया है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारायण क्रिएटेड द फिक्शियस टाउन ऑफ मालगुडी विच इज सिमिलर टू Geoffrey Chaucer, Canterbury, Alexander Pope, London, T.S. Eliot's Wasteland, Thomas Hardy, Wessex। तो ये जो नॉवल हैं ये एक्चुअली में ये चारों के चारों जो सिटी हैं, जिसमें कैंटरबरी,
लंदन, वेस्टलैंड ऑफ वेसेक्स जो है, तो जो नॉवल जो सेट किया गया है मालगुडी, ये भी एक मतलब जो थॉमस हार्डी का जो सिटी है वेसेक्स, तो थॉमस हार्डी के जितने भी मैक्सिमम नॉवल हैं वो वेसेक्स में ही उनको सेट किया गया है। जिस तरह से नारायण के मैक्सिमम जितने भी नॉवल है मालगुडी में सेट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थॉमस हार्डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो थॉमस हार्डी सेट ऑल ऑफ हिज मेजर नॉवेल्स इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड एंड दिस एरिया इज कॉल्ड Wessex. Okay, so please remember that. So the correct answer is Thomas Hardy, Wessex. So please mark D as a correct answer. Next question. Graham Greene had developed a friendship with Tauradhat, R.K. Narayan, भारती मुखर्जी, खुशवंत सिंह। तो ग्रैम ग्रीन जो कि बहुत फेमस नॉवलिस्ट रहे 20th सेंचुरी में, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी आर के नारायण से हो गई थी। और आर के नारायण के मैक्सिमम जो स्टार्टिंग में आर के नारायण को क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या होता है कि आर के नारायण को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग में अपने नॉवेल्स को पब्लिश कराने में। तो ग्रैम ग्रीन जो थे उनकी उससे फ्रेंडशिप हो गई। तो मेजर जितने भी जो फॉरेन में जो नॉवल पब्लिश हुए हैं वो ग्रैम ग्रीन की हेल्प से ही उन्होंने कराए थे। तो 1935 में जो उनका पहला दूसरे नॉवेल्स में तब उनकी मुलाकात उसमें हुई थी, ग्रैम ग्रीन थी। तो ग्रैम ग्रीन की उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो बनी रही, और लास्ट में जब ग्रैम ग्रीन जब उनकी डेथ हुई तब तक इनकी फ्रेंडशिप जो है लास्ट समय तक बनी रही। तो ग्रैम ग्रीन जो थे इनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे जिनका पूरा नाम था हेनरी ग्रैम ग्रीन, जो कि एक इंग्लिश राइटर और जर्नलिस्ट थे। और ग्रैम ग्रीन की जो उनकी फ्रेंडशिप थी आर के नारायण से बहुत लंबे समय तक बनी रही। और मेजर जो स्टार्टिंग में जो उनके पब्लिशर थे, फॉरेन में जो पब्लिशर थे, ग्रैम ग्रीन ने ही उनको अरेंज करके दिए थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर है बी है, आर के नारायण। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के नारायण गॉट इमेंस रिकॉग्निशन इन द वेस्ट थ्रू हिज नॉवल। तो आर के नारायण के किस नॉवल से उनको वेस्ट यानी फॉरेन कंट्रीज में, इंग्लैंड या यूएस में रिकॉग्निशन मिला? द वेटिंग फॉर द महात्मा, ए ऑप्शन, बी द पेंटर ऑफ साइन, सी द इंग्लिश टीचर, डी द वेंडर ऑफ स्वीट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो इंग्लिश टीचर है, द इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर से जो कि आर के नारायण को काफ़ी रिकॉग्निशन मिला वेस्ट में, और इंग्लिश टीचर में काफ़ी जो पार्ट है उनका ऑटोबायोग्राफी टाइप का है। तो उसमें इंग्लिश टीचर में जो कि लिखा है 1945 में, और ये जो है आर के नारायण का नॉवल रहा है, बहुत फेमस नॉवल रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो नॉवल है, ये नॉवल जो है उनकी जो वाइफ राजम है उनको डेडिकेटेड है। सो रिमेंबर दैट, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, सो आर के नारायण गॉट द वेरी great recognition in the West through this novel. So you please remember that the correct answer is the English teacher. C is the correct answer. So please. Now this question, which of the following contains R.K. Narayan US travel memo? तो US travel के मेमो से रिलेटेड है, आपको बताना है। द लॉली रोड, माई डेटलेस डायरी, सी ऑप्शन द An astrologer day and other stories, D option a horse and two goats। तो आपको बताना है which book और memoir is related US travel। तो जब वो US में गए थे तो उस समय उनकी जो कौन सी मेमोर था वो US ट्रैवल से बिलोंग करता है। तो माई डेटलेस डायरी जो है उनका एक कलेक्शन है जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल एस्से है बाय द आर के नारायण, विच वॉज पब्लिश इन 1960। और यहाँ पर उन्होंने ये जो बुक है या मेमोर है, ये उनकी डेली राइटिंग या डेली जर्नल्स की तरह हम लोग उसको देख सकते हैं, जो कि उन्होंने मेंटेन करी थी जब वो फर्स्ट टाइम जो है यूनाइटेड स्टेट्स में गए थे 1956 में। तो 1956 में फर्स्ट टाइम जो है वो यूएस गए थे, और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो डेली राइटिंग को उन्होंने एक बुक में कन्वर्ट कर दिया जो थी माई डेटलेस डायरी। तो यहाँ पे मैक्सिमम उनकी जितनी भी जो कम्युनिकेशन जो है यूएस सिटीजन से हुए थे, इंटरेक्शन से हुए थे, तो वहाँ पे इस बुक कंप्लीट बुक में उनको मेंशन किया गया है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, माई डेटलेस डायरी। सो प्लीज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द राइटर ऑफ द पेंटर ऑफ साइन।
तो पेंटर ऑफ साइन के राइटर कौन है? राजा राव, आर.के. नारायण, खुशवंत सिंह, रुत पी जबवाला। तो डेफिनेटली इसके जो राइटर है आर.के. नारायण है, मैं बता भी चुका हूं आपको, और इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। तो द पेंटर ऑफ साइन इज अ 1976 नॉवल बाय द आर.के. नारायण। So please remember that. So please mark B as a correct answer. Next question. In which of the following work of R.K. Narayan, his famous cartoonist brother R.K. Lakshman has given the sketches? तो ये क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था। द मालगुडी डेज, द पेंटर ऑफ साइन, बैचलर ऑफ आर्ट, द एमरल्ड रूट। तो विच इज द करेक्ट आंसर? प्लीज मार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, द एमरल्ड रूट। तो यहाँ पर देखा कि आर.के. नारायण के जो फेमस कार्टूनिस्ट ब्रदर थे आर.के. लक्ष्मण, उन्होंने अपने स्केच दिए थे द एमरल्ड रूट के अंदर। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। और ये मैं बता भी चुका हूँ कि सूडो ट्रैवल गाइड है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया था 1980 में। सो प्लीज रिमेंबर दैट। और यहाँ पे इस बुक के अंदर फोकस किया गया है लोकल हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज की, और बेसिकली यहाँ पे जो है कर्नाटका की जो हिस्ट्री है, कल्चर है और हेरिटेज है, उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इन टुडे सेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, और जिससे और भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनको क्वेश्चंस जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अवेलेबल हो सकें। सो अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल। और इसके अलावा बहुत सारे और भी वीडियोस जो हैं आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जाऊंगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का चैनल और ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आई होप आप जाके उसको चेक कर लेंगे, उसको क्लिक कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट